तो अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तो आज भी जो है हम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको पढ़ेंगे, जो ज़्यादातर जो पेपर्स के अंदर आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। तो उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला है कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एंड एक्सपीरियंस इज गॉड। तो जो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है जो मैन को उसके एक्शन और एक्सपीरियंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनाती है, उसको एक्सीडेंशलिज्म कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ द ग्रेट बुक इज़ एट द कोर ऑफ, ये पहले भी हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ द ग्रेट बुक से जो है वो नॉलेज गेन करना, ये किस फिलासफी ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगा। तो पहले रियलिज्म के अंदर जाता है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इसमें फ़िलासफ़ी के अंदर जो है ये फ़िलासफ़ी है कि ग्रेट बुक्स के से जो है वो नॉलेज जो है वो गेन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ विच वन इज़ द नॉट अमंग द एक्सपोनेंट ऑफ द पेरेंटलिज्म। तो इसमें देखें ये कौन सा जो है वो फिलासफ़र इसके अंदर थोड़ी से नहीं है। तो ये देखिए पहला जो बेंटॉक है, एल्डर, ये सारे जो है ये इसमें है, लेकिन ये लास्ट वाला है जॉन डेवी जो है वो इस फिलासफ़ी के अंदर जो है वो नहीं आता। उसका ये फ़लसफ़ा नहीं था, बल्कि ये तीनों जो थे वो इसके फ़लसफ़े थे। तो जॉन डेवी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। स्कूल शुड बी रन ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन इज हेल्ड बाय। स्कूल जो है वो डेमोक्रेटिक लाइन्स के ऊपर जो है वो रन करने चाहिए, यानी कि वहाँ पर जो है वो बच्चों को जो है वो यानी कि स्टूडेंट सेंटर जो एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें होनी चाहिए। तो ये किस फ़िलासफ़ी के अंदर आता है? ये फ़िलासफ़ी है, ये प्रोग्रेसिविज़म के जो हामी है उनका जो नुक्ता नज़र है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्रोग्रेसिविज़म। जो इनका यही नुक्ता नज़र है कि स्कूल जो है वो डेमोक्रेटिक लाइन के ऊपर जो है वो होना चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिविज़म इसमें करेक्ट है। द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़ के साथ जो नॉलेज रिलेट करता है, तो पहले भी हम इसको देख चुके हैं कि नॉलेज जो वैल्यू के साथ रिलेट रहेगा उसको एक्सियोलॉजी जो है वो कहा जाएगा। तो ये जो है ये नॉलेज के साथ जो है वो जो वैल्यूज़ के साथ जो है वो रिलेट करता है, उसको एक्सियोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? तो टीचर है, स्टूडेंट है, मीडिया है या स्कूल है? तो इसमें आप देखें कि तीन तरह की एजुकेशन हो जाएंगी। एक फॉर्मल एजुकेशन है जो स्कूलों के अंदर बाकायदा तौर पे जो जिसमें किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है वो होती है, और उसमें जो है वो टाइम लिमिट्स भी होती हैं, तो उसको फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। दूसरी होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसको आप डिस्टेंस एजुकेशन भी कह सकते हैं, जिसमें बाकायदा उस तरह से जो है जो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो एजुकेशन तो नहीं होती, लेकिन थ्रू द मीडिया जो है वो एजुकेशन होती रहती है, इसको नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं। और एक तीसरी है जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें जो है वो यानी कि वो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, यानी कि हर वक्त जो शुरू से लेकर ज़िंदगी के आखिर तक जो कुछ बंदा सीखता रहता है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन में जब आता है, उस वो घर में होती है, सोसाइटी में होती है, तो उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि ये नॉन फार्मल एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? नॉन फार्मल एजुकेशन के लिए जो ये मीडिया इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि नॉन फार्मल एजुकेशन मीडिया के ज़रिए दी जाती है, जिसमें डिफरेंट मीडिया को इन्वॉल्व होती है, तो उसके ज़रिए नॉन फार्मल एजुकेशन दी जाती है। ये जो इस आगे फ़िलासफ़र हैं जैसे जैन पॉल स्टार है, तो ये किस थ्योरी से जो है ये बिलोंग करती है? तो ये जो है ये सारे जो हैं ये एसेंशियलिज्म से ही बिलोंग करते हैं, इनकी यही
थ्योरी थी। और चेंज द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, बिहेवियर में जो तब्दीली आती है थ्रू द एक्सपीरियंस, उसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, लर्निंग कहेंगे या मैच्योरिटी कहेंगे। तो जो चेंज आती रहती है किसी भी बिहेवियर में जो थ्रू द एक्सपीरियंस, उसको जो है वो डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कि वो बिहेवियर जो है वो डेवलप होता रहता है, तो चेंज होता रहता है, तो इसको जो है ये हम डेवलपमेंट कहेंगे। द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज़ आल्सो समटाइम कॉल्ड, इसको जो है वो समटाइम जो है वो इसको प्रैग्मेटिज्म को जो है क्या कहा जाता है, इसको समटाइम जो है प्रैग्मेटिज्म को प्रोग्रेसिविज्म भी जो है ये कहा जाता है। ये प्रोग्रेसिविज्म जो है इसके थ्योरी है उससे रिलेट करती है। प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, तो ये जो है जो वर्ड किसका किया गया है, ये प्रगमा के यानी कि फ्रॉम द वर्ड प्रगमा विच मीन, तो प्रैग्मेटिज्म में जो प्रगमा है इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस, यानी कि इस फिलासफी में जो हमने पढ़ा है वो यही है कि इस प्रैग्मेटिज्म के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो थिंग्स से जो है वो नॉलेज जो है वो गेन किया जाएगा, प्रैक्टिकल से नॉलेज गेन किया जाएगा, और इसको जो है वो प्रैग्मेटिज्म कहेंगे। और प्रैग्मेटिज्म के बॉर्निंग जो थे इसको फिलासफी को पेश करने वाले जो अरिस्टोटल था। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड बेस्ट एज, एजुकेशन जो है वो क्या प्रिपरेशन फॉर लाइफ है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, लर्निंग है, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इसमें देखें कि एजुकेशन जो है ये सबसे जो इसमें तीन यानी कि एजुकेशन जो की डेफिनेशन है फिलासफी ने की है, तो उसकी तीन जो है वो ये है कि ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से जो ग्रोथ होती रहती है, बिहेवियर की जो ग्रोथ होती रहती है, एक्सपीरियंस से, डिफरेंट एक्सपीरियंस से लर्नर जो कुछ सीखता रहता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किसमें आता है, एजुकेशन में आता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशन जॉन डेवी के नज़दीक एजुकेशन क्या था, तो एजुकेशन टू डू बाय डूइंग था। उसने कहा था कि एजुकेशन वही होगी जो कुछ प्रैक्टिकली करने से जो चीज़ हासिल हो, तो वो एजुकेशन होगी। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की बेसिक रिसोर्स क्या होंगे, तो प्रोफेशनल नॉलेज होगी, ह्यूमन एक्सपीरियंस होंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी होगी, या इसमें जो है ये होगा नॉलेज। इसमें देखें कि एजुकेशन कैन बी डिफाइंड बेस्ट एज, तो ये जो है ये एजुकेशन जो है ये सब द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से ड्राइव होते हैं, यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से ही जो है वो एजुकेशन हमें पता लगती है कि एजुकेशन जो है ये क्या है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटर्मिनिंग द एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्स ऑफ द एजुकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, तो ये किसी भी जगह की जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को डिटरमाइन करती है कि वो एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट मस्ट बी, तो ये उससे कंटेंट्स और सब्जेक्ट्स क्लास सब्जेक्ट से जो है वो रिलेट करती है, तो इसमें ये आता है द बेसिक फॉर कंटेंट इन सब्जेक्ट, इससे जो है ये चीज़ जो है रिलेट करती है। नेक्स्ट है कि द गोल ऑफ द एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन के गोल जो हैं वो क्या होने चाहिए, तो देखेंगे कि गेटिंग ए सेक्रीफाइस, मास्टरी इन द सब्जेक्ट मैटर, ट्रेनिंग टू मेक ए लिविंग, या एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स एंड हैबिट। तो एजुकेशन के जो गोल हैं वो होते हैं कि ये ट्रेनिंग होती है बेसिकली जो फॉर टू मेकिंग ए लिविंग, इसके लिए ये एजुकेशन आती है। द एम्फेसिस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन, क्लासरूम में किसके ऊपर जो है वो एम्फेसाइज करना चाहिए, नीड्स ऑफ द होल क्लास, नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, द चाइल्ड मैटर, द टीचिंग मेथड। तो इसमें टीचर को ये चाहिए कि वो इंडिविजुअल तौर के ऊपर हर बच्चे की नीड्स के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करे, तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से ड्राइव करते हैं, ये फिलासफी से होते हैं, ये करिकुलम से होते हैं, ये असेसमेंट से होते हैं, या साइकोलॉजी से होते हैं। तो एजुकेशन के जो एम्स हैं, एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये हमेशा
जो है ये साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन से जो है ये ड्राइव किए जाते हैं। व्हाट कैन बी थॉट कैन नॉट बी रेयर इन अकॉर्डिंग, थॉट कैन नॉट बी रेयर इन अकॉर्डिंग, ये किसका है, ये कि थॉट जो है वो रेयर नहीं हो सकती। ये प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं, नेचुरलिज्म कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं, या एक्सटेंशनलिज्म कहते हैं। तो इसमें जो है ये आइडियलिज्म ये कहते हैं कि ये थॉट जो है ये रियल नहीं हो सकती। तो ये आइडियलिज्म, इसमें ऑप्शन सी होगा। इन स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिक्स वुड प्रॉपरली स्ट्रेस दैट द नीड्स फॉर, तो ये किसके लिए देखते हैं, ये देखते हैं ज़्यादातर किसके लिए, एक्सपीरियंस द डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस में ये देखते हैं। प्रैग्मेटिज्म ये डेमोक्रेटिक लाइन्स में जो है ये इसकी फ़िलासफ़ी जाती है। तो ये एक्सपीरियंस द डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस। एक्सटेंशनलिस्ट टीचर इज़ मोस्ट लाइकली टू व्यू टीचिंग एज, तो एक्सटेंशनलिस्ट टीचर जो है वो क्या करता है, वो ये देखता है परफॉर्मेंस दैट एवोक स्टूडेंट इनसाइड आर लर्निंग, तो वो उस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है। डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी, तो ये बिहेवियर्स जो होंगे, जो डिज़ायर्स होंगी किसी भी सोसाइटी की, वो जो मॉडल होंगे उसको क्या कहेंगे, वो वैल्यूज़ होंगी, वो किसी भी सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं। द यूनिवर्स ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट इज बिलीव्ड एट अल्टीमेट रियलिटी बाय, तो ये जो है ये यूनिवर्स ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्टिव इज बिलीव्ड एज अल्टीमेटेड रियलिटी। अल्टीमेटेड रियलिटी जो है यूनिवर्स की, ये नेचुरलिज्म, इस फ़िलासफ़ी के अंदर नेचुरलिस्ट जो है इस फ़िलासफ़र जो है इसके ऊपर जो है वो बिलीव्स करते हैं। एजुकेशन का मीनिंग क्या हो गया, एक्सपीरियंस है, चेंज है, बिहेवियर है, चेंज इन बिहेवियर। तो एजुकेशन का मतलब होता है कि चेंज इन बिहेवियर। विद द लर्निंग जो है ये किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आती है तो वो चेंज इन वो एजुकेशन होगा। ए डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज इट्स एक्सप्लेनेशन, रीज़न, जस्टिफिकेशन या वैलिडेशन। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो होती है किसी भी टर्म की, वो उसकी एक्सप्लेनेशन कहलाती है। रियलिज्म वाज ए रिएक्शन ऑफ द नैरोनेस ऑफ, रियलिज्म जो है इसको किसने नैरो डाउन किया, तो रियलिज्म के अगेंस्ट जो थ्योरी आई थी वो थी आइडियलिज्म की चीज़। आइडियलिज्म जो है वो इसकी फ़िलासफ़ी जो आई थी, तो इसको नैरो डाउन कर लिया था, तो इसमें क्लास होगा आइडियलिज्म। सिविक एम ऑफ द एजुकेशन शुड बी, तो सिविक एम जो है सिविक सेंस है, ड्यूटीफुलनेस है, विच या स्किल्स है, तो ये सिविक सेंस जो है इसमें करेक्ट बनता है। सोशियोलॉजिकल एम ऑफ द एम, सोशियोलॉजिकल एम जो है वो उसके क्या होंगे, कल्चरल ग्रोथ होगी, स्किल होगी, ड्यूटीफुलनेस, तो सोशियोलॉजिकल जो है वो इसमें जो है कल्चरल ग्रोथ जो है ये इसमें होगी। एसेंशियली स्ट्रेस अपन, एसेंशियली किसके ऊपर स्टार्ट करते हैं, मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर, रेड्यूस नॉलेज के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर या चेंज के ऊपर। तो जो एसेंशियलिस्ट हैं ये जो है ये मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर जो है ये कहते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर जो है वो स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे कि नॉर्मली फिलासफी ऑफ मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन, तो ये फिलासफी के हमने पढ़े थे कि ये कि प्रिस्क्राइब फिलासफी होती है, दूसरी जो है ये स्पेकुलेटेड फिलासफी होती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, स्पेकुलेटिव। वाई सेज ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। तो ये किनका कहना है, ये जो एसेंशियलिस्ट है इनका ये कहना है कि ये जो ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर है, तो एजुकेशन भी सबके लिए एवरीवेयर जो एक जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर एक जैसी है तो एजुकेशन भी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। ये एसेंशियलिस्ट थ्योरी जो उसके ऊपर बिलीव्स करती है। हु बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रेयर, तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को रेयर मानने वाले जो हैं वो कौन से हैं, वो फ़िलासफ़ी जो है ये प्रोग्रेसिविज़म जो है वो कहते हैं कि नॉलेज थ्रू द एक्सपेरिमेंट जो डिराइव्ड होगा हो सकता है, तो ये प्रोग्रेसिविज़म जो है इस थ्योरी जो है उसे रिलेट करती है। फ़िलासफ़ी इज़ ए जनरल थ्योरी है, फ़िलासफ़ी किसकी थ्योरी है, ये एजुकेशन की है, साइकोलॉजी की है, सोशियोलॉजी की है या एंथ्रोपोलॉजी की है। तो फ़िलासफ़ी जो है ये एजुकेशन की थ्योरी है। एटिमोलॉजी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड शोज इट्स डेरिवेशन फ्रॉम,
इंग्लिश, अरबी, पर्शियन या ग्रीक। तो ये ग्रीक या लातीन वर्ड से जो है ये अखज़ किया गया है। टर्म प्रैग्मेटिज्म डिराइव्ड इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक, लातीन, इंग्लिश या स्पेनिश। तो ये प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है प्रैग्मा, ये ग्रीक यानी कि यूनानी ज़ुबान से जो है ये अखज़ किया गया। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ फिलॉसफी डील विद। एपिस्टेमोलॉजी जो है ये किसके साथ जो है वो डील करती है, ये हमने पहले पढ़ा था, ये नॉलेज के साथ जो है ये डील करती है। और इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेचुरल साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन एम्पिरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, रेपिटेशन या ऑल ऑफ अबव। तो ये जो है ये एम्पिरिसिज्म जो है इसमें होता है साइंटिफिक नॉलेज। अकॉर्डिंग टू नेटली द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, मॉरल सेंस, यूनिवर्सल एजुकेशन। तो नेचुरलिस्ट जो है ये सेल्फ एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है ये बिलीव कहते हैं कि एजुकेशन का एम जो है ये होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में बी सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्रमोशन ऑफ द स्टाफ, इंटेंसिटी ऑफ द स्टाफ। तो फिलोसफी ऑफ द एप्लीकेशन की एप्लीकेशन जो होगी कि ये सिलेक्शन फॉर द ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो ये उसमें जो है ये आएंगे। उसके बाद एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर द कंपोनेंट ऑफ। तो ये एथिक्स और ये वैल्यूज़ और ये एस्थेटिक्स ये बिहेवियर ये सब कुछ जो है ये किसके अंदर आता है, ये थ्योरी ऑफ जो फिलासफी है जिसमें एक्सियोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सियोलॉजी। लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड। लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग में जो है वो नॉलेज को जो है इसमें कहाँ ऑप्शन होगा कि ऑर्डर किया जाता है, ऑर्डरली नॉलेज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू। एम ऑफ एजुकेशन जो है उसको क्या है कि प्रोसेस एजुकेशन को डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, उसको प्रोग्रेस करना या ऑल ऑफ अबव। तो ये एम ऑफ एजुकेशन में ये ऑल ऑफ अबव होंगे, प्रोग्रेस भी करता है, मोटिवेट भी करता है, डायरेक्ट भी करता है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू लीड अ चाइल्ड नियर रियलिटी इन द एजुकेशनल फिलासफी ऑफ। रियलिटी के करीब तीन जो है वो उसको जाना, तो ये रियलिस्ट कहते हैं। रियलिस्ट का ये नज़रिया है कि जो एजुकेटर फंक्शन ऑफ एजुकेटर जो है वो चाइल्ड को रियलिटीज़ की तरफ ले जाए। प्राइमरी फोकस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ द नॉलेज ऑफ। तो प्राइमरी जो फोकस है इसका किसका नॉलेज है, ये नॉलेज ऑफ यूनिवर्स है। फिलोसफी जो है ये फोकस करती है नॉलेज ऑफ यूनिवर्स के ऊपर। ऑथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू। ऑथेंटिक नॉलेज एम्पिरिकल एक्सपीरियंस से आएगा, अथॉरिटी से आएगा, इंस्टीट्यूशन से आएगा या ऑल ऑफ अबव। तो ये एम्पिरिकल एक्सपीरियंस से जो है ये ऑथेंटिक नॉलेज है ये गेन किया जा सकता है। ये थे कुछ क्वेश्चन जो फिलासफी के हवाले से थे। तो इसके ऊपर जो है चंद क्वेश्चन और रहेंगे ही। तो फिर उसके बाद फिलासफी जो है ऑफ एजुकेशन जो है ये पोर्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो हम साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आपको मिलती रहे। शुक्रिया।